हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का HDM चैनल पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। और हमारे जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, कौन सा टॉपिक चल रहा था? राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं चल रही थी। उसी टॉपिक को आज समाप्त की ओर ले चलते हैं और कुछ छोटी छोटी सभ्यताएं थी उसको आज कंप्लीट पढ़ लेंगे। और आज का हमारा ये टॉपिक राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं, जो राजस्थान में जितनी भी सभ्यताएं हैं एग्जाम के अप्रोच थी उन सब को आज कंप्लीटली पढ़ लेंगे और कल से नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, प्रमुख राजस्थान की सभ्यताएं। ठीक है, तो सबसे पहले आज लेते हैं टाटोली सभ्यता। क्या लेते हैं? टाटोली सभ्यताएं। ये एक लाइन में ही है क्योंकि इसमें ज्यादा करके महत्वपूर्ण कोई अवशेष प्राप्त हुआ नहीं है। जो जो महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुआ है उसको हम आज इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, तो टाटोली सभ्यता केकड़ी के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केकड़ी के अंदर पड़ता है। तो टाटोली सभ्यता से क्या प्राप्त हुआ गाइस, ये अपन को देखना है। तो टाटोली सभ्यता से हम यहाँ से क्या हुआ, इसमें खुदाई के दौरान प्राचीन जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई? प्राचीन जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई। ठीक है, आगे है खानपुरा। क्या है? खानपुरा। ये झालावाड़ जिले में आती है। कौन से जिले में आती है? खानपुरा झालावाड़ जिले में आती है। और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से ये हाड़ौती, क्या है? ये हाड़ौती के सर्व प्राचीन सभ्यता स्थल है। क्या है? यह जो हाड़ौती मान कोटा बूंदी बारा, ये हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आता है, झालावाड़। तो ये खानपुरा झालावाड़ जिले के अंदर आता है। तो झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र से बिलोंग करती है। तो हाड़ौती के अंदर सर्व प्राचीन सभ्यता स्थल है, यानी सर्वप्रथम मान सबसे पहले प्राचीन सभ्यता खानपुरा है, वो झालावाड़ सभ्यता के अंदर ही प्राप्त हुई है। तो यहाँ से मिला क्या? ये मान खानपुरा सभ्यता है। यहाँ से नदी घाटी के अवशेष मिले। क्या अवशेष मिले हैं? खानपुरा झालावाड़ से नदी घाटी के अवशेष मिले। ठीक है, आगे है खुदुबरा सभ्यता। क्या है? खुदुबरा सभ्यता ये पड़ती है गाइज कोटा जिले के अंदर पड़ती है। खुदुबरा सभ्यता किस जिले के अंदर आती है? तो ये आती है कोटा जिले के अंदर। तो यहाँ से क्या मिलेगा गाइज अपन ने? खुदुबरा कोटा सभ्यता से क्या मिला है? यहाँ से 12वीं शताब्दी का प्राचीनतम शिव मंदिर के अवशेष मिले। क्या मिले यहाँ से? यहाँ से खुदुबरा कोटा से 12वीं शताब्दी का प्राचीनतम शिव मंदिर मिला है। ठीक है, क्या मिला है? शिव मंदिर मिला है। ठीक है, आगे है गंगधार सभ्यता। क्या है? गंगधार सभ्यता। ये भी कौन से जिले में आती है? तो ये भी गाइज झालावाड़ जिले के अंदर आती है। ठीक है, कौन से जिले के अंदर आती है? ये झालावाड़ के अंदर आती है। यहाँ से गुप्त कालीन मंदिर की संरचना से जुड़ा पूरा पाषाण मिला है। क्या मिला है? गंगधार झालावाड़ से गुप्त कालीन मंदिर की संरचना से जुड़ा पूरा अवशेष मिला है। ठीक है, आगे है कुम्हारिया सभ्यता। क्या है? कुम्हारिया सभ्यता। कुम्हारिया सभ्यता कहाँ है? ये बिनाय है। बिनाय कौन से जिले में पड़ती है? जालोर जिले में पड़ती है। तो कुम्हारिया सभ्यता से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से पाषाणकालीन आयड सभ्यता का अवशेष मिला है। जो पाषाणकालीन के थे वहां से आयड सभ्यता का अवशेष मिला है। ठीक है, आगे है सांबर सभ्यता। क्या है? सांबर सभ्यता। तो सांबर सभ्यता गाइज जयपुर जिले के अंदर आता है। कौन से जिले के अंदर आता है? जयपुर जिले के अंदर आता है।
और सांबर सभ्यता से क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ सांबर सभ्यता से प्राचीन काल प्रत्यार कालीन मंदिरों के अवशेष मिले। सांबर सभ्यता कौन से जिले में? जयपुर जिले में। और यहाँ से क्या मिला है? प्रत्यार कालीन के मंदिरों के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं? प्रत्यार कालीनों के मंदिरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, आगे है ईसवाल सभ्यता। क्या है ईसवाल सभ्यता? ये उदयपुर जिले के अंदर आती है। ईसवाल सभ्यता कौन से जिले के अंदर आती है? ये उदयपुर जिले के अंदर आती है। और यहाँ से क्या मिला है? महाभारत कालीन के अवशेष मिले। ईसवाल सभ्यता कौन से जिले में? उदयपुर जिले में। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ महाभारत कालीन के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, आगे है दर सभ्यता। क्या है दर सभ्यता? तो दर सभ्यता गाइज है भरतपुर जिले के अंदर। दर सभ्यता कौन से जिले के अंदर है? भरतपुर सभ्यता के और भरतपुर जिले के अंदर आता है। और यहाँ से क्या मिला है? तो भरतपुर सभ्यता, भरतपुर से क्या मिला है? ज्यादातर के नो भरतपुर है तो वहां नो भरतपुर में आता है नो सभ्यता, तो उसमें से अपन क्या मिला था? लोहा प्राप्त मिला था। तो इस ये दर सभ्यता भी भरतपुर जिले के अंदर आता है। भरतपुर जिले में क्या मिल सकते हैं अपन को? लोहा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले। यानी जो भरतपुर जिले के अंदर सभ्यता आती है उनसे क्या मिले अपन को? लोहा मिला है। ठीक है, आगे है गरदड़ा सभ्यता। क्या है गरदड़ा सभ्यता? ये बूंदी जिले के अंदर आता है। गरदड़ा सभ्यता कौन से जिले के अंदर आता है? बूंदी जिले के अंदर आता है। और यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से छाजा नदी के किनारे विकसित हुई है। गरदड़ा सभ्यता बूंदी जिले के अंदर आती है। और यहाँ से क्या मिला है? ये मान लो गरदड़ा सभ्यता है, ये कौन सी नदी के किनारे? छाजा नदी के किनारे विकसित हुई है। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? छाजा नदी के किनारे विकसित हुई है। ठीक है, आगे है बानपुरा सभ्यता। क्या है बानपुरा सभ्यता? ये कौन से जिले के अंदर आती है? कोटा जिले के अंदर आती है। बानपुरा सभ्यता कौन से जिले के अंदर आती है? कोटा जिले के अंदर आती है। और यहाँ से शैल चित्र खोजे गए हैं। क्या खोजे गए हैं? शैल चित्र खोजे गए हैं। शैल चित्र कहाँ खोजे गए हैं? बानपुरा कोटा में खोजा गया। ठीक है, आगे है गिलुंड सभ्यता। क्या है गिलुंड सभ्यता? गिलुंड सभ्यता कौन से जिले में आती है? राजसमंद जिले के अंदर आती है। क्या कौन से जिले के अंदर आती है? राजसमंद जिले के अंदर आती है। और ये सभ्यता बनास नदी के किनारे तट पर विकसित हुई है। किनारे या तट एक है, ये बनास नदी के किनारे विकसित हुई है। और यहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? ताम्रयुगीन सभ्यता का विकसित अवशेष हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से टोटली सभ्यता कौन से? केकड़ी जिले के अंदर आती है। टोटली कौन से जिले के अंदर आती है? केकड़ी जिले के अंदर आती है। खानपुरा झालावाड़ जिले के अंदर आती है। खानपुरा झालावाड़ जिले के अंदर आती है। खुदुबरा कोटा जिले के अंदर आती है। खुदुबरा कोटा जिले के अंदर आती है। और गंगदार झालावाड़ जिले के अंदर आती है। गंगदार झालावाड़ जिले के अंदर आती है। कुमारिया भिनाई के अंदर आती है। भिनाई जालोर जिले के अंदर आता है। ठीक है, सांबर जयपुर जिले के अंदर आती है। ठीक है, और यहाँ से प्रत्यार कालीन के मंदिरों का विशेष मिले है। ठीक है, ईसवाल उदयपुर जिले के अंदर आता है। भारत कालीन के अवशेष प्राप्त हुए। ठीक है, दर भरतपुर के अंदर है या लोहा युगीन सभ्यताओं का प्राप्त हुआ है। गरदड़ा बूंदी के अंदर है या छाजा नदी के किनारे विकसित हुआ है। और भानपुरा कोटा के अंदर, कोटा जिले के अंदर है, शैल चित्रों खोजे गए हैं। और गिलुंड राजसमंद जिले के अंदर आता है। ठीक है, और बनास नदी के तट पर विकसित हुआ है। और गिलुंड से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। तो आज हम गाइज जो राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं थी उसको अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया। कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत और जय भीम।